तो क्या हाल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीयू में बहुत सारे पावरफुल सुपर हीरो हैं जिन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उन पावरफुल सुपर हीरोज में से भी सबसे ज्यादा पावरफुल वो सुपर हीरोज है जिनको जादू करना आता है। और इन कैरेक्टर में से किसी किसी को पावर्स अपनी बचपन में ही मिल गई थी, किसी ने बड़े होकर बहुत मेहनत से उन्हें सीखा है। और आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इन एमसीयू के बारे में जानने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 विकन, जो कि बिली के नाम से जाना जाता है और ये वांडा का बेटा है। और वांडा ने इसे अपनी पावर से बनाया है, पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कॉमिक्स के अंदर यंग अवेंजर का पार्ट होता है। और इसे आपने वांडा विजन सीरीज में भी देखा होगा, जो कि अपनी माँ की लेवल के ही मैजिक कर लेता है। और विकन वो सब तो कर ही सकता है जो उसकी माँ कर सकती है। और विकन वो भी कर सकता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज करता है। उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है और कहा जाता है कि उसके पास कुछ अननोन पावर्स भी है जो किसी को समझ नहीं आती है। नंबर 9 बैरन मॉडो, और इसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखा होगा, जो कि पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त होता है पर बाद में वो दुश्मन बन जाता है। और बैरन मॉडो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकता है, एनर्जी शील्ड बना सकता है, फोर्स फील्ड बना सकता है, और वो अपने स्पेल से बहुत सारी हथियार भी बना सकता है। और इसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में भी देखा था, जो कि दूसरे अर्थ का था और वो इल्यूमिनाटीज का मेंबर था। और वहाँ पर भी वो डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट ही कर रहा था। नंबर 8 वोंग, और इसे भी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा था। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लेवल की ही पावर रखता है। हाँ, उससे थोड़ी कम, पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज से कम भी नहीं है। और यहाँ तक ये सॉर्सर सुप्रीम है, क्योंकि अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में जब 5 साल डॉक्टर स्ट्रेंज धूल बन गए थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में वोंग को कमरताज का हेड बना दिया गया। और ये मत भूलिएगा, ये एंसेड वन से भी ट्रेनिंग ले चुका है, क्योंकि ये उन्हीं का स्टूडेंट था। ऐसे बहुत सारी मैजिकल स्पेल्स आती है। और वोंग की एक और खूबी ये है कि उसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है। नंबर 7 कैसेलियस, जो कि शुरू में तो एंसेड वन का ही स्टूडेंट रहता है, पर बाद में वो करप्ट हो जाता है और वो डार्क डायमेंशन से पावर लेने लगता है और वो बुराई के रास्ते में चला जाता है। पर ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसे भी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा था। और कैसेलियस डार्क डायमेंशन से पावर लेकर डार्क मैजिक भी यूज कर सकता है। और कैसेलियस इंसेट ऑफ मिस्टिक आर्ट्स भी रह चुका है। और कैसेलियस इतना पावरफुल है कि वो मिरर डायमेंशन को एक्सेस कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये नहीं कर पाया था। नंबर 6 फ्रीगा, जो कि ओडिन की वाइफ है और वो एक एसगार्डियन है। और एसगार्डियन होने के साथ साथ वो एक म्यूजिशियन भी है और उसे मैजिक आती है। और इतना ही नहीं, उसे इतनी अच्छी मैजिक आती है कि उसने लोकी को भी ये सिखाया है। और अभी लोकी किस मुकाम पे है वो तो आपको पता ही है। और इनकी मैजिक इतनी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये गॉडेस है। और मार्वल में कई लोग फ्रीगा की मैजिक को बहुत खतरनाक मानते हैं, क्योंकि उसे विच ने ट्रेनिंग दी है मैजिक की। नंबर 5 लोकी, और लोकी एक एसगार्डियन तो है ही, साथ में वो फ्रोस्ट जाइन भी है, जिसके अंदर फ्रोस्ट जाइन का खून है। और लोकी की मैजिक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और लोकी को सब गॉड ऑफ मिस्टीफ कहते हैं, जिसके पास बहुत सारी मैजिशियन पावर है और वो मैजिक का बहुत ही अच्छे से यूज करता है। और उसके साथ साथ उसे एसगार्डियन फाइटिंग स्टाइल भी आती है, जिससे वह बहुत पावरफुल बनता है। और वो अपने मैजिक से किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है और किसी को इल्यूजन में भी डाल सकता है। और ये सब हमने एमसीयू में देखा है। और यहाँ तक कि वो अपने रूप को भी चेंज कर सकता है। और लोकी इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उसने ये सारी ट्रिक्स फ्रीगा से सीखा है। और ये अपनी पावर से कोई भी हथियार बना सकता है, जैसे सॉर्ड, डाइगर और बहुत कुछ। और इसे इतना पावरफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोकी के नेचर को समझ ही नहीं सकते कि उसका अगला चाल क्या होगा। नंबर 4 अगाथा हार्कनेस, और इसे हमने वांडा विजन सीरीज में देखा था। और ये भी एक विच है। और दरअसल अगाथा बहुत सालों पहले अपने साथी विचेस के साथ रह करती थी, पर एक दिन उसे डार्क होल्ड बुक मिलता है और वो उसकी पावर्स को समन करने लगती है। और जैसे ही उसके साथ वाले विचेस को ये पता चलता है, वो अगाथा को बांध के उसे मारने की कोशिश करती है। पर डार्क होल्ड को पढ़कर अगाथा इतनी पावरफुल हो गई थी कि अगाथा उन सब के पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और उन सब की पावर्स खत्म कर देती है और वो और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और वांडा विजन में उसने बहुत सारे लोगों के माइंड को करप्ट करके रखा हुआ था। यहाँ पर जितने भी पावरफुल हो, वो जैसे ही वांडा के पावर्स को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है, वांडा उसे ही ओवर पावर कर देती है और उसकी सारी पावर छीन लेती है। नंबर 3 एंसेंट वन, और एमसीयू में बहुत सारे ऐसे सॉर्सरर हैं जो कि एंसेंट वन से ट्रेनिंग ले चुके हैं, जैसे वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैसेलियस और ऐसे बहुत सारे हैं। और कमरताज भी एंसेंट वन का ही है, जहाँ से बहुत सारे सॉर्सरर्स निकलते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है। और एंसेंट वन एल्ड्रिज मैजिक का यूज करती है और इसका यूज करके वो एनर्जी शील्ड बना सकती है, अपने स्लिंग रिंग से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकती है, और वो मिरर डायमेंशन को भी बना सकती है। और वो अपनी मैजिक से पोर्टल भी बना सकती है, जिससे वो कहीं पर भी आ जा सकती है। और यहाँ तक कि वो अपनी मैजिक का यूज करके एस्ट्रल फॉर्म में भी जा सकती है। और एंसेंट वन लगभग 700 सालों से जिंदा थी, क्योंकि वो डार्क डायमेंशन से पावर लेती थी और वो और पावर लेती तो वो अमर बन सकती थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि डार्क डायमेंशन से आप पावर ले रहे
अरे उससे तो आपकी जिंदगी बढ़ती है, पर उसके बदले वो आपको करप्ट कर देता है, जैसे कि काइसेलियस को करप्ट कर दिया था। और जैसा कि एंसर्ट 1 डार्क डायमेंशन से पावर लेती है और वो अपनी मैजिक का तो यूज कर ही सकती है, साथ ही साथ वो डार्क मैजिक का भी यूज कर सकती है। और इन सब चीजों को देखकर एंसर्ट 1 को हराना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 2 स्कारलेट विच। और स्कारलेट विच केओस मैजिक का यूज करती है, जो कि बहुत ही पावरफुल मैजिक है और ये अभी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियन में से एक है। और मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में तो आपने इसे देखा ही था, ये ड्रीम वॉक भी कर सकती थी और इसने इल्यूमिनाटीज को कैसे मारा था वो तो आपने देखा ही था। अब वांडा इसलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि केओस मैजिक को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक कहा जाता है और इस मैजिक को सिर्फ स्कारलेट विच ही यूज कर सकती है। और स्कारलेट विच अपनी पावर से लोगों को इल्यूजन दिखा सकती है, जैसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में सभी लोगों को दिखाया था। और वो अपनी पावर से टेलीपैथी भी कर सकती है, एनर्जी शील्ड बना सकती है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, बहुत सारी चीजें कर सकती है। और यहाँ तक कि स्कारलेट विच ने अगाथा की पावर्स भी ऑब्जर्व कर ली थी, जो कि 300 साल पुरानी विच है। और वांडा के इतनी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वांडा अपने पावर्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है और इन्होंने भी एंसर्ट 1 से ही ट्रेनिंग ली है, पर ये एंसर्ट 1 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और इनकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। जहाँ तक कि अभी मूवी में दिखाया गया है उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर से अपने आप को एस्ट्रल फॉर्म में भी भेज सकते हैं, एनर्जी शील्ड बना सकते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपने मैजिक से कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और हमने उन्हें ये सब करते हुए मूवी में देखा भी है और उनकी पावर की झलक हमने इन्फिनिटी वॉर में तो देखा ही था कि जब वो थैनोस से 1v1 में लड़ रहे थे और थैनोस के इतने पावरफुल अटैक को डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसे ही डॉज कर लिया। और वो नंबर 1 में सिर्फ अपनी पावर की वजह से ही नहीं है, वो एक जीनियस है जिसका माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प है और उन्होंने अपनी चालाकी से डोरेमोन जैसे बिंग्स का भी सामना किया है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओए रॉकेट यार है। मेरा नाम रॉकेट है और जरा औकात में रहो, तुम सिर्फ धरती पे हीरो हो, समझे? अच्छा तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटियां पठान। चुप करो अनपढ़ो। आज रात को जब तू सोएगा तो तेरा तकिया गीला होएगा और तू रोएगा और पूछेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं वहाँ गीला कच्चा छोड़ूंगा। ये है रॉकेट। बाय लागो डार्लिंग। मेरे पास एक ही प्लान है और उस प्लान के लिए वो मनहूस बैटरी चाहिए, तो झट मार के ले आ। और अगर पहले मिल गई तो समझ